गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? ओके, आई होप आप सब अपने पढ़ाई स्टडी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम ग्रेविटेशन के नेक्स्ट पार्ट वो स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या था? ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट हम करने वाले थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, लास्ट क्लास में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख चुके थे। आज हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप टॉपिक लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट किया जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी टेस्ट मास को, किसी भी मास को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने पे जो वर्क डन होता है वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ओके, एक्चुअली ये वर्क डन बाय, थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को समझने के लिए हम थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ मास है, सिस्टम ऑफ मास m है। ओके, अगर कोई टेस्ट मास यहां से सिस्टम ऑफ मास से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, सिस्टम ऑफ मास से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है। अगर किसी टेस्ट मास को या यूनिट मास को हम इन्फिनिटी से उठा के इस पॉइंट पे लाकर रखेंगे तो हमें एक वर्क डन करना पड़ेगा और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। वही वर्क डन क्या चीज में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हो जाएगा। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा। तो एक बात बताइए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम कैसे लिखे थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल v को लिखे थे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट मास। ओके, टेस्ट मास क्या है? m है। ओके, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन टेस्ट मास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है। तो वही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या चीज में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। अब वर्क डन कहां से? इन्फिनिटी से r तक था। ओके, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा v इंटू m इंटू v। ओके, यही वर्क डन क्या चीज में स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, वो कितना हो जाएगा? m इंटू v। बस आप इतना ही याद रखो, आप आसानी से कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हर एक बॉडी का अपना अपना पोटेंशियल था। यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा? अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहते थे, अगर इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल लिखना है तो मैं कितना लिखूंगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल? v इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर, जी एम बाई आर। वही पोटेंशियल को इसमें उठा के रख देंगे तो v बराबर मैंने लिखा u बराबर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगर मान लीजिए सिस्टम ऑफ मास से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी पॉइंट पे लिखना था तो हम लोग क्या लिख देते? माइनस m तो रहने दीजिए, माइनस का जी एम बाई आर। ओके, तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? जी एम बाई आर। ओके, इसे और सिस्टम के इसे और अच्छे से लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। या कि ए रिमेंबर कर लीजिए, माइनस साइन लगा रहेगा, ये याद कर लीजिए। रात के 2 बजे भी आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? माइनस का जी m1 m2 बाई आर, माइनस का जी m1 m2 बाई आर। ओके, ये क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यू से डिनोट किया जाता है। ओके, SI यूनिट
एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट होता है जूल, डायमेंशन होगा ml²T-2। कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है। ओके, स्केलर क्वांटिटी है, टाइप कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए यहां तक क्लियर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना आया, -Gm1m2/r, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू U(m)(v). आप यही रिमेंबर करो, आप पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर जगह निकालना सीख चुके हो, आप आसानी से क्वेश्चन में लगा सकते हो। अगर ये याद किए तो आपको फंसने की चांसेस है, अगर ये याद रहा तो काफी अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लीजिए दो मास है, एग्जाम्पल GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट मास, 2 इक्वल पॉइंट मास kept at a distance at a separation r is कितना होगा। क्वेश्चन है 2 इक्वल पॉइंट मास kept at a separation r, then define its gravitational potential energy। ओके, सॉल्व करते हैं। दो पॉइंट मास है, एक m1 है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, एक m2 है। ओके, दोनों के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो U इक्वल टू माइनस का U इक्वल टू m इंटू वी। ओके, m इंटू वी। m किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए, तो कितना होगा, माइनस का Gm/r, तो कितना हो जाएगा, माइनस का Gm²/r। आप फार्मूला से भी रख सकते हैं या इससे भी बना सकते हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। चलिए, मेरे कहने का मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन मुझे मेरे करवाने का मकसद नहीं था, मुझे मकसद था कि इसमें कॉन्सेप्ट सिखाने का। ओके, तो सीखते कॉन्सेप्ट होता क्या है, दो पॉइंट मास है, मान लीजिए दोनों अभी इन्फिनिटी पे है, तो पहले पॉइंट मास को उठा के लाया तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, इसका वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। पहले पॉइंट मास को मैं उठा के, या पहले वाली बॉडी को मैं उठा के लाया इन्फिनिटी से, तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ा, अभी कोई यहाँ पे मास ही नहीं था। अब जैसे ही दूसरा मास m को इन्फिनिटी से लाएंगे तो इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के रीजन में आएगा, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन करने के लिए हम कितना वर्क डन करेंगे, जब इसको उठा के मैं m पे लाऊं, m दूसरे बॉडी से r डिस्टेंस पे है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन r, नो सॉरी अपॉन m। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, m इंटू वी। अब v कितना हो जाएगा, ऑलरेडी निकाले है, इसका v कितना होगा, माइनस का Gm/r। ओके, ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का Gm²/r। और ये वर्क डन क्या चीज में स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अब 3 इक्वल masses kept at a distance, kept at the vertices of equilateral triangle, then
फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तीन पॉइंट मास है, तीनों कहाँ रखा गया, वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल रखा गया हुआ है। ओके, सबका लेंथ एल है तो मान लेते हैं तीनों मास रख देते हैं, एक एम 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 एल एल एल। इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप बताइए कितना होगा इस सिस्टम का। 1 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए तो कितना होगा आप निकालिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से निकाल लोगे। अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आपने बहुत सारे किए होंगे। ओके, इलेक्ट्रोस्टेट में जिस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में होता है, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में आपको मिलेंगे क्लास 12th में। ओके, तो कीजिए, लेट मी, मुझे करने दीजिए। अब मैं इसको ब्रेक कर करके करता हूं। ओके, मान लीजिए पहला मास m को इंफिनिटी से लाने में कोई वर्क डन करना, कोई पोटेंशियल नहीं था तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। जैसा ही इस दूसरे मास को लाएंगे और l डिस्टेंस पे लाएंगे तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई एल। ओके, एक चार्ज, एक मास आ गया, अब एक और मास लाना है। अब इस मास को, एक और मास है इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से उठा के मुझे यहाँ पे रखना है, तो मुझे इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसके अगेंस्ट कितना वर्क करना है, माइनस का जी एम एम बाई एल, और इसके भी कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम एम बाई एल। ओके, तो नेट वर्क डन सिस्टम का कितना हो जाएगा, नेट वर्क डन या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू नेट कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए तो मैं सीधे लिख देता हूं जी एम स्क्वायर बाई एल इंटू 3, दैट इज माइनस का 3 जी एम स्क्वायर बाई एल। समझो, फिर से समझो, पहले वाले मास को उठाकर लाए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा क्योंकि पोटेंशियल है ही नहीं। दूसरे वाले को उठाकर लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो पहले वाले के कारण हो गया, इसके कारण कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम एम बाई एल, पहले वाले से वर्क डन। ओके, पोटेंशियल एनर्जी। फिर दूसरा और तीसरा उठा के लाएंगे तो तीसरे को जैसे ही लाएंगे इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में भी आएगा, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा, इसके पोटेंशियल के द्वारा भी वर्क, इसका भी पोटेंशियल का इफेक्ट होगा, इसका भी पोटेंशियल का इफेक्ट, तो नेट दोनों के कारण होगा ना। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन कीजिए, 4 इक्वल मासेस, 4 इक्वल मासेस kept at a vertices of a square of a side A, then find gravitational potential energy of system। एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे रखा गया हुआ है, चलिए मास m है, m है, m है, m है, साइड A है। ओके, अब इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितना होगा। ओके, देखते हैं। सारे साइड का नाम लिख दीजिए, A B C D, A B C D। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U
ए से बी का कितना होगा, तो माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस। ग्रेविटी पोटेंशियल ए के सी से कितना होगा, माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए है तो √2a हो जाएगा अपन √2a। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स है ए और डी का कितना हो जाएगा, ए वाले मास से डी का कितना हो जाएगा, तो माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए। ओके, ए वाला खत्म हो गया। अब बी को पकड़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बी और ए का तो सेम ही होगा। ओके शायद, तो बी से सी का कितना होगा, बी यहाँ पे सी यहाँ पे, तो माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बी और डी का कितना होगा, तो माइनस का जी एम स्क्वायर अपॉन ए डिस्टेंस। ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a ही होगा, √2a। चलिए, ग्रेविटेशनल एनर्जी बी का हो गया, अब सी का बचा। बी सी या सी बी का हो गया है, बी सी ए का भी हो गया है। ओके, अब बचा सी और डी का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए डिस्टेंस कितना है, ए है। ओके, नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना एनर्जी हो जाएगा, नेट हो जाएगा यू नेट हो जाएगा, सबको जोड़ दो, यू ए से बी प्लस यू ए सी प्लस यू ए डी प्लस यू यू बी सी प्लस यू बी डी प्लस यू सी डी। सबको जोड़ो, लिखो ए जोड़ो को ए, ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी सेम वाला कितना है, ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स माइनस का जी एम स्क्वायर भाई ये प्लस ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो प्लस का 2 टाइम्स माइनस का जी एम स्क्वायर बाई √2a। चलिए कुछ कॉमन ले लेते हैं, कुछ चीजें कॉमन लेते हैं। तो कॉमन में क्या ले लोगे भाई साहब, तो कॉमन में आप ले लो ना, कॉमन में आप ले लो माइनस का जी एम स्क्वायर भाई, ये अंदर में बच जाएगा 4 प्लस 2 बाई √2। ओके, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा 2√2। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का जी एम स्क्वायर बाई ए 4 प्लस √2, ये दो √2 आया। तो देखिए एक बात आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, जब 3 बॉडी थे तो 3 मास ऑब्जेक्ट थे तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स आए थे 3, जब 4 हुए तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए 6। तो फॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम एक फार्मूला आता है बाइनोमियल का कॉम्बिनेशन का NC2, जिससे लिखा जाता है n इंटू n माइनस 1/2। वैल्यू रखिएगा तो आपको वो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, उतने टर्म्स बनेंगे। ओके, जैसे मान लेते हैं एक ले लेते हैं हम क्या, पेंटागन के हर एक वर्टेक्स में मास सेम है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है। ओके, नो डाउट। तो हम नंबर ऑफ टर्म्स समझेंगे कि कितना आएगा, तो 5 रखिए इनके जगह पे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1/2, अब यानी कि 5 इंटू 4/2 दैट इज 10 आया। काउंट करते हैं, इसको पकड़ते हो
इसके कारण 1, इसके कारण 2, इसके कारण 3, इसके कारण 4, इसके कारण मिला 4। अब पकड़ते हैं इसको, इसके कारण 5, इसके कारण 6, इसके कारण 7, फिर पकड़ते हैं इसको, इसके कारण 8, इसके कारण 9, बाकी हो गया रहता। अभी करते हैं इसको, पकड़ते हैं इसके कारण 10। क्लियर है? ओके, तो यही था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, होता क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू मास इनटू यूनिट मास, जो मास होता है मास इनटू उसका पोटेंशियल, वहां का पोटेंशियल। या ये भी लिख सकते हैं माइनस का जी m1 m2 बाई आर। ओके, फोर्स से भी डिफाइन करना हो तो वर्क डन बाय क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी माइनस का जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इनटू आर, तो आ जाएगा माइनस का जी m1 m2 बाई आर। ओके, सिस्टम के लिए डिफाइन किया जाता है, हम निगेटिव लिया जाता है क्योंकि एनर्जी स्टोर होता है। अच्छा, एक बात बताइए, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कल हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, इसका एक जो डेरिवेशन होता है, हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ा है mgh, ये कहाँ से आता है हम कल इसे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आप वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। ओके, आपका दिन अच्छा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।